हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे बैंडेज के बारे में। बैंडेज क्या होती है, कहाँ पर यूज होती है, कौन सी बैंडेज किस चीज़ के लिए यूज होती है, कितने इंच की होती है, इन सब के बारे में हम डिटेल डिस्कशन आज इस वीडियो में करेंगे, जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है और कई बार एग्ज़ाम में भी, वाइवा में भी पूछा गया है और एग्ज़ाम में भी आया है। तो चलिए शुरू करते हैं बैंडेज। तो देखिए, अगर हम डेफिनेशन ऑफ बैंडेज की बात करेंगे तो बैंडेज एक पट्टी या कपड़े का टुकड़ा होता है जिसका उपयोग शरीर के किसी हिस्से को बांधने, सुरक्षित रखने या सहारा देने के लिए या उस पर प्रेशर बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए किया जाता है, जिसको हम बैंडेज कहते हैं। मतलब सिंपल भाषा में देखा जाए तो आप किसी घाव को कवर कर रहे हैं या फिर किसी कहीं पर ब्लीडिंग हो रही है उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, उस पर प्रेशर बना के उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। या फिर कोई आपका शरीर का हिस्सा टूट गया है या फ्रैक्चर हो गया है या क्रश हो गया है तो आपको इकट्ठा करके उसको बांधने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस या फिर आपका हड्डी टूट गई है और आपने हड्डी को सपोर्ट करने के लिए कहीं पे भी उसका आपने स्लिंग बनाया है, तो मतलब बांधने के लिए या सहारा देने के लिए आपने किसी पट्टी का यूज़ किया है, तो उसी को हम बैंडेज कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब किसी को फ्रैक्चर हो जाता है हाथ में या पैर में या नेक में या चेस्ट पे, तो एक कपड़े की एक पट्टी की सहायता से हम उसको बाकी के शरीर के साथ में कांटेक्ट में लाके सहारा देते हैं, जिससे कि वो अपने सही जगह पर प्लेस हो जाए। उसको भी हम बैंडेज ही कहते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे पर्पज़ ऑफ बैंडेज की, उद्देश्य क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो घाव को ढकना इसका मेन पर्पज़ है। संक्रमण से बचाने के लिए आपको घाव को कवर करके रखना होता है, इसी को ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद दबाव देना, रक्तस्राव, ब्लीडिंग रोकने के लिए इसका उपयोग होता है, ये भी इसका एक मेन पर्पज़ है। इसके बाद सपोर्ट देना, हड्डी या जोड़ को स्थिर करने के लिए अगर हम किसी भी जगह पर पट्टी को शिलिंग बना के बांधते हैं या फिर हम उसको सहारा देने के लिए बांधते हैं, तो वो भी उसका एक ऑब्जेक्टिव होगा। और ड्रेसिंग को स्थिर करना, ड्रेसिंग को जगह पर रखने के लिए, ठीक है। जैसे आपने कहीं पे किसी भी वुंड की या किसी भी घाव की ड्रेसिंग की है, तो उस घाव के ऊपर उस पट्टी को टिके रहने के लिए, उसको वहाँ पे रखने के लिए, उसका दबाव वहीं पर बनाने के लिए भी आप पट्टी का यूज़ करते हैं। ये है इसके मेन ऑब्जेक्टिव। आगे देखते हैं। और देखिए, और हम इसमें देखते हैं सूजन को नियंत्रित करना। जब आपको सूजन हो जाती है, कहीं पे स्वेलिंग हो जाती है, तो आप फिगर ऑफ 8 वाली जो पट्टी होती है उससे वहाँ पे यूज़ करते हो, और जो सूजन है उसको नियंत्रित करने में आपकी ये पट्टी हेल्प करती है। जो फिगर ऑफ 8 पट्टी होती है, वो अगर आपको कहीं पे भी सूजन है और वो रिलीज हो रही है धीरे धीरे, तो वो पट्टी ढीली नहीं होती है, ठीक है, वो टाइट ही रहती है सूजन उतरने के बाद भी। इसके बाद दवाई को जगह पर रखने के लिए, जैसे कि ऑइंटमेंट, ड्रेसिंग, इन सारी चीज़ों को अगर आपको जहाँ पे भी बॉडी पे अप्लाई करना है, जिस भी जगह पर आपको अप्लाई करना है, उस जगह पर उसको बनाए रखने के लिए भी आपको बैंडेज की ज़रूरत होती है। तो ये थे इसके कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, बट ये जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव हैं पट्टी के, ठीक है, जिसको हम बैंडेज कहते हैं, उसके ये मेन ऑब्जेक्टिव हैं। इन कामों में हम उनका यूज़ करते ही हैं, इसके बिना हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिक्योर नहीं हो सकती। देखते हैं आगे। इसके बाद देखिए बैंडेज के प्रकार, टाइप ऑफ बैंडेज। तो देखिए, सबसे पहले होती है रोलर बैंडेज, जिसे पट्टी वाला बैंडेज कहते हैं। रोलर बैंडेज कपड़े की लंबी पट्टी होती है, चौड़ी और लंबाई शरीर के हिस्से पर निर्भर करती है। आप उसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, अपने शरीर के हिस्से के अनुसार आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसका यूज जो होता है वो हाथ, पैर, सिर, छाती, जोड़ बांधने के लिए मोस्टली किया जाता है, जिसको हम बैंडेज के प्रकार का फर्स्ट जो आपका टाइप है वो रोलर बैंडेज है। रोलर बैंडेज जो है वो पट्टी वाला बैंडेज उसको बोलते हैं। इस तरीके से उसका यूज हम यहाँ पे करते हैं। इसके बाद देखिए ट्रायंगुलर बैंडेज, ठीक है, तो इसको त्रिकोणीय बैंडेज कहते हैं। ट्रायंगुलर जो होती है वो त्रिकोणीय होती है, और उसका कपड़ा जो होता है वो ट्रायंगल शेप का होता है। इसका जो यूज होता है हाथ की स्लिंग बनाने में, सिर या घुटने पर बांधने के लिए ट्रायंगुलर शेप के बैंडेज का प्रयोग होता है। जब आपकी कोई हड्डी टूट जाती है तो उसको सहारा देने के लिए, और आपके जो सिर होता है, हेड, जो आपका गोल वाला एरिया होता है, जो राउंड शेप का कोई एरिया होता है, उसको बांधने के लिए आप ट्रायंगुलर शेप की बैंडेज का उपयोग कर सकते हैं। देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो बैंडेज होती है आपकी ट्यूबुलर बैंडेज होती है। तो ट्यूब के आकार की पट्टी होती है, यूज होता है उंगली या पैर की उंगली पर लगाने के लिए। ट्यूब के आकार की, जैसे ट्यूब होता है ना, उस तरीके की पट्टी होती है,
और उसका यूज़ हम पैर की उंगली के लिए या हाथ की उंगली के लिए करते हैं। जहाँ पे कि आपका पट्टी का सरफेस का एरिया कम हो, उस जगह पे हम ट्यूबुलर बैंडेज का उपयोग करेंगे। इसके बाद देखिए आपकी होती है क्रैब बैंडेज। क्रैब बैंडेज जो होती है वो लचीली होती है, इलास्टिक की होती है। आपने देखी होगी पिंक कलर की, उसे आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं। यूज जो होती है वो मोच में, स्प्रेन वाले दर्द में, खिंचाव में या जोड़ों को सपोर्ट देने के लिए हम क्रैब बैंडेज का यूज़ करते हैं, जो मोस्टली आपको मेडिकल स्टोर्स पे या फिर आपको गवर्नमेंट सप्लाई में भी अवेलेबल हो जाएगी। और इसका ये मोस्टली हर घर में फर्स्ट एड के रूप में भी देखने को मिलती है, घर में रखी हुई होती है। और इसको स्ट्रेच करके मोच आने पे, स्प्रेन आने पे, कहीं पे मसल्स क्रैम्प होने पे या फिर कहीं पे आपको जोड़ को सपोर्ट देने के लिए इसका यूज़ मेनली किया जाता है। इसको हम क्रैब बैंडेज कहते हैं। इसके बाद देखिए बैंडेज लगाने के सामान्य नियम क्या हैं, जनरल रूल्स ऑफ बैंडेज क्या होते हैं। तो हमेशा साफ़ और सूखा बैंडेज प्रयोग करें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बैंडेज बांधते समय पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे। बैंडेज हमेशा डिस्टल से प्रोक्सिमल की ओर बांधते हैं, इस चीज़ का आपको मेन ध्यान रखना है। हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बांधेंगे, कभी भी ऊपर से नीचे की ओर हम नहीं बांधेंगे। बहुत टाइट या बहुत लूज़ नहीं बांधेंगे, नॉर्मल कंसिस्टेंसी के साथ में हमको उसे बांधना है। ऐसा इतना टाइट भी नहीं बांधना है कि पेशेंट का ब्लड सर्कुलेशन ही रुक जाए, ब्लड सर्कुलेट ही ना हो और जिस अंग पे भी आपने बैंडेज अप्लाई की है वो अंग पैरालाइज हो जाए। इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं बांधनी है, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं बांधनी है। बहुत ज़्यादा लूज अगर आप वहाँ पे टाई अप करेंगे तो उससे जो आपकी बैंडेज है वो उस जगह पे ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगी, थोड़ी ही देर में वो लूज हो जाएगी या फिर खुलने के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, डिस्टल से प्रोमीमेंस मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बांधना है, क्योंकि आपको पता है नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो नीचे नैरो वाला भाग होता है और ऊपर जो है वो थोड़ा ब्रॉड एरिया होता है, थोड़ा चौड़ा एरिया होता है। तो अगर आप चौड़े एरिया से नीचे के एरिया से बांधेंगे तो उसके खुलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए आपको नीचे से ऊपर की तरफ बांधना है। क्योंकि उससे क्या होगा, अगर वहाँ पे स्वेलिंग कम होती है या जो पट्टी है आपकी लूज होती है, तभी भी उसके खुलने के चांसेस वहाँ पे नहीं रहते हैं, इसलिए आपको वो नीचे से ऊपर की तरफ ही बांधना है। ठीक है, साफ़ और सूखा बांधना है, ये तो सभी को पता है। गंदी बैंडेज बांधेंगे तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो देखिए बहुत टाइट या बहुत लूज़ ना बांधें, हर 2-3 राउंड पर स्किन दिखाई देने तक, ताकि सर्कुलेशन चेक कर सकें। ठीक है, हर 2-3 इंच पर क्या है, ऐसे आपको बैंडेज बांधनी है कि थोड़ा थोड़ा स्किन आपको दिखाई देता रहे, जिससे कि आप ब्लड सर्कुलेशन को वहाँ पे एसेस कर सकें। पेशेंट की उंगलियों, पैर की उंगलियों का रंग, टेम्परेचर और मूवमेंट चेक करते रहें अगर आपने कहीं पे भी बैंडेज बांधी है। नोच हमेशा चोट के ऊपर ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो उसकी नोच आप बनाएंगे, जो गांठ उसकी बनाएंगे आप, वो चोट के ऊपर नहीं आना चाहिए, चोट के इधर उधर आना चाहिए, नहीं तो वो पेन क्रिएट कर सकती है। इसके बाद देखिए देखते हैं बैंडेज की टेक्निक क्या होती है, बैंडेज किस तरीके से होती है। तो सर्कुलर बैंडेज होगी आपका, जो छोटे हिस्से जैसे रिस्ट और एंकल के लिए यूज होती है, जिसको हम सर्कुलर बैंडेज कहते हैं। इसके बाद है स्पाइरल बैंडेज, हाथ या पैर के सिलेंडर शेप वाले हिस्से के लिए होती है, इसको हम स्पाइरल बैंडेज कहते हैं। इसके बाद है आपका फिगर ऑफ 8 बैंडेज, जॉइंट जैसे एल्बो, नी, एंकल के लिए यूज होती है। फिगर ऑफ बैंडेज जो है वो आपका जोड़ वाली जगह के लिए यूज होती है। तो सर्कुलर बैंडेज छोटे हिस्से के लिए, स्पाइरल बैंडेज सिलिंड्रिकल जो शेप के हिस्से होते हैं, और फिगर ऑफ 8 बैंडेज जो आपके जॉइंट्स होते हैं उनके लिए यूज मोस्टली देखी जाती है। इसके बाद देखिए स्पाइका बैंडेज होती है, जो अंगूठा, कंधा, कूला बांधने के लिए की जाती है। इसके बाद रिकरेंट बैंडेज होती है, जो सिर, स्टंप, उंगली, पैर पे की जाती है। ये 2 टाइप की बैंडेज और होती हैं आपकी, स्पाइका बैंडेज और रिकरेंट बैंडेज। तो स्पाइका बैंडेज अंगूठा, कंधा, कूले के लिए, और रिकरेंट बैंडेज सिर, स्टंप और उंगली के लिए। इसमें जो स्टंप दिया हुआ है, स्टंप का मतलब होता है आपकी बॉडी में कोई भी ऐसी नोट जो कि प्रोमिनेंट हो, कहीं पे गांठ बनी हुई हो, कहीं पे गांठ जैसी आकृति हो, जैसे आपने देखा होगा एंकल हील वाली जगह पे हमारी एक गांठ होती है। ठीक है, तो ऐसी कोई आकृति जहाँ पे कोई गांठ बनी हुई हो, कोई लिम्ब बना हुआ हो, कोई फाइब्रॉइड बना हुआ हो, उसे हम स्टंप कहते हैं। तो ऐसी जगह पर जो बांधी जाती है वो रिकरेंट बैंडेज जो है वो यूज होती है। ठीक है, सिर आपको पता ही है, उंगलियां भी आपको पता है, स्टंप मैंने आपको बता दिया, उभरी हुई आकृति
किसी भी जगह पे हो सकती है, उसको स्टम्प कहते हैं। इसके बाद देखिए ट्रायंगुलर बैंडेज यूज होती है आर्म स्लिंग के लिए, हाथ को सहारा देने के लिए ट्रायंगुलर बैंडेज यूज होती है। स्कैल्प बैंडेज सिर को बांधने के लिए। चेस्ट बैंडेज जो होती है छाती को ढकने के लिए। हैंड फुट बैंडेज हाथ पैरों को ढकने के लिए यूज होती है। ये ट्रायंगुलर बैंडेज के यूज़ हैं जो कि मोस्टली आपके इन एरिया पे यूज होती है, और यही आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, ये आपको ध्यान में रखना है कि आर्म स्लिंग जो होता है सहारा देने के लिए होता है। स्कैल्प बैंडेज जो है सिर को बांधने के लिए होती है। चेस्ट बैंडेज छाती को ढकने के लिए होती है। हैंड फुट बैंडेज जो है हाथ पैरों को ढकने के लिए होती है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे आपका कॉम्प्लिकेशन से बैंडेज इज़ रॉन्गली अप्लाइड। अगर आपने गलत तरीके से बैंडेज को अप्लाई कर दिया है तो उसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। तो देखिए अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया है तो ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है, नमनेस हो सकती है, पेन हो सकता है, स्वेलिंग बढ़ सकती है, स्किन डैमेज और अल्सर हो सकते हैं अगर आपने गलत तरीके से बैंडेज को टाइट या बहुत ज़्यादा ढीला या इन्फेक्टेड बैंडेज आपने वहाँ पे यूज़ की है, तो उससे आपको ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपको जो बैंडेज है वो बांधते हुए उसकी कंसिस्टेंसी को बराबर मेंटेन रखना है, ना ज़्यादा टाइट करना है ना ज़्यादा ढीला करना है। बैंडेज ना ज़्यादा छोटी होनी चाहिए ना बड़ी होनी चाहिए। आपका अगर कहीं पे वुंड है या फिर जो भी एरिया पे आप बैंडेज करने जा रहे हैं वो प्रॉपर एरिया को कवर करते हुए होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं और भी हैं, पेन हो सकता है ना, स्वेलिंग हो सकती है, नमनेस हो सकती है, आपका स्किन डैमेज हो सकती है, अल्सर हो सकते हैं, वुंड बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। थैंक यू सो मच।